हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 63 है और डेट है 6 जनवरी 2022। तो क्लास 9th की वर्कशीट बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमारी वर्कशीट के अंदर है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ हमारे वर्कशीट के अंदर एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक। और इस ट्रायंगल में एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या है कि सपोज कीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, एक ट्रायंगल है, ठीक। उसका हमने मिड पॉइंट लिया है, लिखा है ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट्स ई एंड एफ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। तो हमने यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया है और यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो है मिड पॉइंट लिया है, कौन सा, एक ई है हमारा ये, और ये हमारा एफ पॉइंट है, ठीक। इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ये हमने इसको ज्वाइन किया और इन दोनों एंगल को मेज़र कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। और इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि ये दोनों लाइंस जो है, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स होंगी, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और रिलेशन एक और चीज़ आएगी इसमें कि जो ई एफ की लेंथ होगी वो बी सी लेंथ के हाफ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसा हम किसी भी ट्रायंगल को बनाए, अगर मान लेते हैं हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया और हमने मिड पॉइंट लिया, यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे लिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को मेज़र किया तो हमेशा क्या आएगा? अगर ये 10 सेंटीमीटर की आई है तो ये उसका हाफ आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। और हमने लेना किस पॉइंट से? मिड पॉइंट से लेना है। तो बेसिकली ये एक्टिविटी अगर हम 2 4 5 बार करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आता है, ठीक है, कि छोटी वाली जो ये लेंथ दिख रही है, इसकी लेंथ होगी वो इस वाली बड़ी वाली लेंथ के जिसके पैरेलल है उसके हाफ होती है, पहली बात। और दोनों लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक। अब इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं आगे। तो इसी रिजल्ट पे बेस्ड है हमारे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कोई ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक, और हमने बिल्कुल मिड पॉइंट से एक लाइन जो है ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। तो यहां पे लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये हमारे मिड पॉइंट्स है, ये हमारा मिड पॉइंट्स है, ये हमारा मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ये वाली साइड की बात हो रही है, एक ये वाली साइड की बात हो रही है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी थर्ड साइड की। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक। तो इट मीन्स इफ वी गिवन दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है ए, ये बी सी ट्रायंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है ई, और ये यहाँ मिड पॉइंट है एफ। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन रिजल्ट इज ई एफ पैरेलल टू बी सी। तो ये जो ई एफ है और ये बी सी के पैरेलल होगा, दिस इज अवर रिजल्ट। आगे लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में हम इसका उल्टा लेंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ई और एफ इसके मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ई एंड एफ मिड पॉइंट है तो ई एफ जो है वो पैरेलल होगा बी सी के, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ई एफ पैरेलल है बी सी के तो ई एंड एफ जो है वो मिड पॉइंट होंगे। अच्छा, एक चीज और लिखी है, इट मीन्स गिवन दैट इफ गिवन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी। देखो दो चीज़ें यहाँ पे गई, अगर एक हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं और एक पैरेलल दे रखा है तो दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम याद रखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब एग्जाम्पल 1 है, इन triangle ABC, D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA.
तो देखिए ध्यान से, डी भी हमारा मिड पॉइंट है, ई भी है मिड पॉइंट है, और एफ भी हमारा मिड पॉइंट है। ठीक, ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग डी ई एन एफ। अगर हम इनको डी को, ई को, एफ को इस तरह ज्वाइन करते हैं तो 4 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हमने कहा डी जो है मिड पॉइंट है और ई ले लेते हैं, चलो डी और ई जो मिड पॉइंट है, ठीक, तो मैंने डी को ई से ज्वाइन किया, डी को ई से ज्वाइन किया। अभी देखिए ए सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा। तो देखिए डी जो है और ई है, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, अगर मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा ए सी के। उसी तरीके से अगर हम ई और एफ को मिड पॉइंट लेते हैं, ई और एफ मिड पॉइंट लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है सारा मिड पॉइंट है, तो इस बार क्या होगा, ये वाली लाइन देखिए, ये जो हमारी ई एफ है, ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ए बी के। तो ई एफ पैरेलल हो जाएगी ए बी के। और अब जो है हम एफ डी को लेते हैं, एफ एंड डी मिड पॉइंट। तो देखिए अगर एफ और डी ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इस बार ये बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, इस बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखते हैं डी एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो ध्यान दीजिए, ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ए डी ई एफ क्या बनेगा, ये देखिए ए से लेके डी तक ये ए डी, ये और ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अगर पैरेललोग्राम है तो डी ई क्या है, डी इसका डायगोनल है, और डायगोनल क्या करता है, किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये जो येलो वाला है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए जो हमारा ट्रायंगल येलो वाला है, यानी कि ट्रायंगल टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल T1 के, पिंक वाले के। ठीक, उसी तरीके से देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये डी ई क्या है, डायगोनल है। अगर डी ई डायगोनल है, यहाँ पर भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि टी ट्रायंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल 1 के। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 के है, 2 3 के है, तो सारे ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जो हमें प्रूफ करना था कि चारों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर जो होता क्या है, अगर मिड पॉइंट्स है तो साइड्स पैरेलल होंगे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। तो ये हम ए मान लेते हैं, ये सी पे राइट एंगल है, और ये हमारा बी है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। तो ये हमारा कोई हाइपोटेन्यूस पे एम पॉइंट है जो मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। एंड पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट ए सी एट डी, और ए सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये क्या है, पैरेलल है। तो हमने यहाँ से एम से डी तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, अब हमें सारी चीज़ें शो करनी है। सबसे पहला काम है जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूफ करना है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी इसका मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन है कि सी 90 का है, एम जो है इसका मिड पॉइंट है, और ये दोनों पैरेलल भी है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम
क्या होगा, M is midpoint of AB and MD is parallel to BC. So D is also midpoint of AC हो जाएगा। ठीक है, हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है और मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर M इसका मिड पॉइंट है और ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो D क्या होगा, D भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और ये हमारे पास पहले से गिवन है कि पैरेलल भी है और ये मिड पॉइंट भी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है MD इज परपेंडिकुलर इन AC। जो MD है, ये MD जो है ये परपेंडिकुलर AC पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो MD है, ये लाइन और ये BC, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक लाइन उसको कट करती है, इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल उसको, तो किसी भी एक साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 लेट कर लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 लेट कर लेता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। जो एंगल 2 है हमारा कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि लिखा हुआ एंगल C 90 है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 और एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस का 90, तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 अगर 90 डिग्री के तो इसमें क्या हो गया, MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, CM MA इक्वल है। ये देखिए CM के लिए पहले C को M से ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, CM और MA, ये दोनों को हमें दिखाना है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD। तो देखिए MD जो है दोनों में कॉमन है, MD इक्वल टू MD कॉमन। ये 90 का है, ठीक है, एंगल 1, तो एंगल 3 कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 90 डिग्री है। और D इसका मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूफ किया था D इज़ आल्सो मिड पॉइंट, तो जितना बड़ा AD होगा उतना ही बड़ा DC होगा। तो AD इक्वल टू DC होगा। ठीक है, क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल AMD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CMD के। ठीक, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए ध्यान से क्या होगा। अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो अब हमारे पास AM ये वाली साइड जो है हमारी, ये साइड और ये साइड क्या इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो हम लिख सकते हैं AM इक्वल है MC के। ठीक है, बाय CP/CT। ठीक है, तो AM जो MC के इक्वल होगी और AM क्या है, M जो मिड पॉइंट है तो AM जो हाफ है AB का। ठीक है, और AM की जो वैल्यू है वो क्या है, हाफ है AB के। क्यों हाफ है, M इज मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ABCD इज रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड D respectively. Show that the quadrilateral PQRS is rhombus. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD एक रेक्टेंगल, पहले हमने ABCD एक रेक्टेंगल बना दिया।
रेक्टेंगल कहने से मतलब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगी कि ये जो आमने सामने की साइड्स होंगी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, सारे के सारे एंगल कितने के होंगे 90 डिग्री के होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे से मिल गई। दो डायगोनल होंगे, दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे, ठीक। और हमें शो करना है कि जो पी क्यू आर एस जो रोम्बस है, ये हमारा पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, ये क्या बन रही है, एक रोम्बस बन रही है। रोम्बस कैसा होता है, इसके चारों साइड इक्वल होती है, ठीक। ओके, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, मिड पॉइंट्स है। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ A को C से, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने A को C से, तो क्या होगा, जो हमारा PQ है ये इक्वल होगा हाफ टाइम्स ऑफ AC, AC का हाफ भी होगा, एंड PQ जो है वो पैरेलल होगा AC के। दिस इज माय फर्स्ट, ठीक। सिमिलरली देखिए ध्यान से, जो S एंड R आर मिड पॉइंट्स है, ये भी मिड पॉइंट्स है, S एंड R भी मिड पॉइंट्स है, तो क्या होगा, जो SR होगा, जो SR होगा वो इक्वल होगा हाफ टाइम्स ऑफ AC, एंड जो SR होगा वो पैरेलल होगा AC के। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, ये AC का हाफ है, ये भी AC का हाफ है, ठीक। ये AC के पैरेलल है, ये भी AC के पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ जो है वो इक्वल हो जाएगा SR के, एंड PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा SR के, ठीक। तो अब हमारे पास हमें पता लग गया कि जो SR है, ये वाला जो SR है और PQ है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल भी इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो 10 PQSRR इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, लेकिन अभी रोम्बस प्रूफ नहीं है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए अगर हम इसके ये साइड को इसके बराबर या इस साइड को इसके बराबर वाले जो एडजेसेंट साइड्स है उसको बराबर प्रूफ कर दे तो हमारा ये रोम्बस प्रूफ होगा। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक तो ASP ले लिया है, दूसरा BQP ले लिया है। तो अब देखिए ध्यान से, जो AP है वो PB के बराबर होगा, AP जो है वो PB के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है, ठीक। और एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। और तीसरा देखिए, जो हमारा DA है, AD, ये वाली साइड जो है हमारा AD है वो इक्वल है BC के। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो इसका हाफ करते हैं। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AS मिलेगा। S मिड पॉइंट है, तो AS जो है इक्वल होगा BC का हाफ क्या है, BQ के, ठीक। तो हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। एक साइड, एक एंगल और एक साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ASP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BQP के, ठीक। तो देखिए ये जो हमारे पास एक रिलेशन आया, इसमें SP जो है इक्वल आया है PQ के, तो ये PQ के इक्वल कर देते हैं। और PQ इक्वल है SR के, तो SR के इक्वल कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो है क्या आया कि ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों को ट्रायंगल को लेके करेंगे तो बाकी साइड्स भी इस तरह के इक्वल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे और हमारा जो रोम्बस है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कि चारों साइड्स इक्वल है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक।
तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।